साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों हमारी उपस्थिति इस समय जो है मंजू मोहनी के स्टूडियो में है। जी हमारे साथ हैं मैम स्वागत है आपका। जी भैया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को प्रणाम करते हैं और आप लोग जी। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा। मैम जो है हमारी जो मैडम है मिसेज हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन है। जैसे ही थैंक यू बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से और थैंक यू सो मच। आप लोग का ही प्यार आशीर्वाद है, आज सभी लोग हमको जानते हैं। जैसे ही मेरा मोबाइल मिलता है या फिर क्योंकि उनके पास छोटी मोबाइल है, बड़ी मोबाइल में दिया नहीं हूँ। जैसे ही मोबाइल मिलता है तुरंत आप ही का गाना लगा करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जहाँ हम जाते हैं कहते हैं कि घरवा में जई मोबाइल पे वही मंजू मोहिनी गाना बजाएगी, वही मंजू मोहिनी गाना बजाएगी। हम देखिए आप लोग देख रहे हैं तभी तो चल रहा है ना। कहीं न कहीं आप सबका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जी, जैसे इस समय काफ़ी मतलब घटनाएँ काफ़ी वायरल चल रही हैं। भारत-पाकिस्तान से युद्ध क जो शुरू हो गया था। तो अभी आपका कोई भाई जो क्या नाम था उनका? विनोद सिंह फौजी। राइटर हैं आप? जी, राइटर हैं। तो भैया इस समय लड़ाई में लगे हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी जान की कुर्बानी लगाकर फ़ोन करते हैं, बड़ा निराश रहते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। सभी लोग चैन से सोते हैं लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तैनात रहते हैं। और जैसे कि भैया की हौसला बढ़ाने के लिए आपने कोई गाना-वाना लिखा है कि नहीं फौजियों के लिए, अपने देश के लिए? अभी अपने वो लड़ाई पे वही भैया लिखे थे 2 गाना। वो गाना गाए थे जो अत्याचार हुआ था अपने हिंदुओं के साथ अपने भारत के साथ। और ऐसा फिर भैया के हम भी हमारे पास इस समय टाइम नहीं है कार्यक्रम करते-करते और भैया को भी इस समय टाइम लिखने का नहीं है, बिज़ी हैं। तो जो गाना लिखे हैं तो आप 2 लाइन सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। आवाज़ सुनाई पहलगाम समाचार हो, आवाज़ सुनाई पहलगाम समाचार हो, कैसे कैले पापी निर्दोष पे अत्याचार हो, कैसे कैले पापी निर्दोष पे अत्याचार हो, दिहे निर्दोषन के कैसे गोली मार हो, दिहे निर्दोषन के कैसे गोली मार हो, कैसे कैले पापी निर्दोष पे अत्याचार हो। गए परिवार कश्मीर घाटी जो दिखाने को, माँ बहन बेटी परिवार को घूमने को, माँ बहन बेटी परिवार को घूमने को, के जान करी है पापी गोली बौछार हो, के जान करी है पापी गोली बौछार हो, कैसे कैले पापी निर्दोष पे अत्याचार हो। पूछा सबसे नाम धर्म हिंदू जो बताया है, बहन बेटी सामने ही जान वो गवाया है, बहन बेटी सामने ही जान वो गवाया है, गोलियों से दिए पापी उनको ही मार हो, गोलियों से दिए पापी उनको ही मार हो, कैसे कैले पापी निर्दोष पे अत्याचार हो। दोस्तों पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर इन्होंने गाना खूबसूरत गाना लिखा है। उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी भारत सरकार ने और हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान पे जो आतंकी ठिकाने था आतंकियों का ठिकाना था, उस पर हमला किया गया था। तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था। लेकिन स्थिति इस समय जो है थोड़ा शांति का माहौल है क्योंकि इसमें तीसरा आदमी जो है अमेरिका इसमें हस्तक्षेप किया है और शांति के लिए अभी दोनों देश समझौता पे हैं। अभी मतलब जो जैसे आपके भाई साहब वहाँ पर हैं, तो उनका क्या सूचना है? बात-वात हुई थी कि नहीं थी अभी? बात अभी परसों हुई थी और बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे माने तैनात हैं लड़ाई के लिए और कहीं कभी भी हमला हो सकता है, करना पड़ेगा। अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा जाग रहे हैं, हमेशा मेहनत कर रहे हैं। माने हमेशा चौकन्ना रहना पड़ रहा है। पड़ता है।
जी, देश की रक्षा के लिए जो भी सैनिक लगाए थे उसको तो चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। हाँ, वही सब बता रहे थे। सब लोग आपका भाई इस समय मुसीबत में है, बहन आप मुझे फ़ोन नहीं करती हैं, तो हम भी थोड़ा-सा व्यस्त हैं। ऐसे याद करते हैं कि हमारे भैया इस समय मानो लड़ाई छिड़ गई है, तो भाई उसमें देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, तो करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। तो लेकिन फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। प्रोग्राम से आए, सो गए, सो के उठे, खाना-पीना बनाए, खाए-हुए, घर का साफ-सफाई करें, फिर टाइम हो गया शाम का जाने का, तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो हम बोले भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शुभकामना है आपके साथ और भगवान से हमेशा कामना करते रहते हैं कि हमारा भाई जहाँ रहे कुशल-मंगल रहे। जी, से मतलब इस समय शादी-विवाहों का सीज़न चल रहा है और इसी समय में कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो जा रही हैं, जो कि समाज को मतलब पूरे समाज को शर्मिंदा कर देती हैं। बिल्कुल। जैसे अलीगढ़ की घटना है, उस पर आपने गाना भी बनाया है। जी। तो उस पर क्या कहेंगी आप? पहले आप थोड़ा-सा आपका विचार क्या है उस सास और दामाद को लेकर के? आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो बहुत ही घिनौना काम हुआ, जो मान लो लड़का नादान था, अभी उसकी उम्र कम थी, फिर भी इतनी भी कम नहीं थी, लेकिन उसके आगे तो जो सासू थी, वो तो बुजुर्ग थी। वो 18 तो साल के बाद लड़के जो है बालिग हो जाते हैं, हाँ। उसकी उम्र तो 25 साल थी। हाँ, वही वो लेकिन उनके मुताबिक जो सासू थी, वो तो उनके पास सामने सीनियर थी। वो उनके बच्चे के समान थे। जब सासू माँ इतनी सीनियर थी, उनको तो अपने बच्चों को सीख, संस्कार हर चीज़ बताना चाहिए, देना चाहिए कि कहाँ कैसे रहना चाहिए। आज वो बिटिया की शादी करती, जब विदा करती, तो उसके पहले उनको बताती कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, सास की सेवा कैसे करनी चाहिए, ससुर का सम्मान, देवर का सम्मान, जेठ जी का सम्मान, माने सबका सम्मान कैसे किया जाता है, वो माँ बताती है। तो वो तो बताने लायक हुई थी, उनकी बेटी की शादी पड़ी थी। तो वो खुद ऐसा इतना बड़ा घिनौना काम की कि अपने दामाद माने बेटे के ही साथ, अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए लोगों की लज्जा नहीं आती कि हम कैसे ऐसे इतना बेशर्म वाला काम कर सकते हैं। माने किसी हद को नहीं छोड़ा है इस दुनिया में इंसान ने। वो तो कह रही थी कि जो मेरा पति है, मेरा कभी जो है इच्छा पूरा नहीं कर रहा था। उसके बाद मुझे कभी प्यार नहीं ऐसा करते थे, कुछ नहीं है। मुझे समय नहीं सुनिए, देते थे। अगर अगर ऐसा होता तो पति के साथ जब शादी हुई थी, शादी के जब आई थी तभी छोड़ के दूसरे के साथ शादी कर ली होती। आज बच्चे हो गए, बच्चे की शादी की उम्र हो गई, तब उनको समझ में आया कि हमारे पति हमको नहीं मानते हैं और फिर तमाम बातें जो आप बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहे इसके बारे में। लेकिन आदमी जब फँसता है तो दूसरे का ही दोष देता है। कभी आदमी अपने अंदर झाँक के देखिए हम कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में और हमारे करने से दुनिया में लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कभी ऐसा कोई करे ना। जी, जी। मतलब कि जो सास-दामाद का जो घटना है, इससे पूरा समाज लज्जित हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल लज्जित हुआ भाई। अच्छा बताइए, अब किसी बिटिया की शादी पड़ेगी, उ उस बिटिया के बारे में आप सोचिए, कोई बिटिया सोचेगी क्या कि वो हमारे हस्बैंड हमारी मम्मी से बात करें? उसे डर लगेगा कहीं जी, से कहीं बिल्कुल। कहीं न कहीं से, कहीं वही 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 घटना फिर ना घट जाए। हमारी भी मम्मी हमारे साथ ऐसा जैसे मम्मी के भी विश्वास को उन्होंने उन्होंने तोड़ा है। माँ-बेटी का एक पवित्र रिश्ता होता है, माँ-बेटे का, माँ-बेटी का पवित्र रिश्ता होता है, उसमें बहुत बड़ा विश्वास होता है, उसमें कहीं खोट नहीं होता है। उन्होंने उस विश्वास में खोट डाला। अब कोई भी बिटिया की शादी पड़ेगी तो सोचेगी कि हम अपनी मम्मी से नहीं बात करने देंगे। जो भी होगा हम ही अपना बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचेगी कि इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। जी, इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक कोई, नहीं है। न भाई-बहन, न चाची-भतीजा, न समधी-समधिन, दादी यहाँ की नातिन और दादी के साथ भी ऐसा मैटर सुनने को मिला। तो कोई ऐसा रिश्ता दोस्तों पुरनिया से लेके बूढ़-बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेके कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है कि हम ये रिश्ता बता के आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप विश्वास करिए कि हमारे वो लगते हैं। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा है। मतलब सब लोग हाँ, जिसकी लेकिन अगर जैसी आप मानसिकता अच्छे है हैं जिसकी जैसी हाँ, मानसिकता है, उसी अनुसार वो ढल जाता है, लेकिन हाँ। पूरे समाज को गंदगी फैला लेकिन देता अगर है। आप अच्छे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हुँ, लेकिन आप अपने आप को अच्छा बनाइए। हुँ, अगर आप अपने सोच को बदलेंगे, अपनी मानसिकता को बदलेंगे तभी ये दुनिया बदल सकती है वरना नहीं बदल हुँ। सकती। ऐसे जैसे जो वो सास थी, इस तरह की सासों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब कि ऐसी जो घटना घटी है, फिर से कहीं ऐसा ना हो कि देखिए फिर इस से तरह की वो सास भी बहुत शर्मिंदा है, बहुत सारे हुँ, क्योंकि सब ऐसा नहीं है, सब तो ऐसा कर नहीं सकते, हुँ, सब नहीं करेंगे। शायद है क्या वो ऐसा कोई करेगा, शायद है कि वो ऐसा कोई करेगा, करेगा कोई नहीं। हुँ। हो सकता है अभी बाय चांस अभी अभी कोई कर जल्द सकता है। अभी जल्द में एक घटना और वायरल हुई थी। वो भी सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई थी। जल्द की दूसरी घटना है। बात हाँ, दूसरी बार। जो आप कह रहे हैं, वो जल्द की घटना थी, लेकिन जब उसका पति हस्बैंड जो है कंप्लेन किया, 24 घंटे के अंदर में वो बरामद हुई। तब वो बताए कि मेरा दिमाग जो है खराब था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इसलिए चली गई। अच्छा। हाँ,
अब क्या ही बताए दोस्तों, मेरे तो समझ के बाहर है सभी बातें, लेकिन हमें उम्मीद थी कि अब ऐसा कोई नहीं करेगा। इससे पूरी दुनिया शर्मसार है, शर्मिंदा है, और लोग सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सास दामाद पर आप गाना भी लिखे हैं? हाँ, गाना लिखे थे हमारे फौजी भैया विनोद सिंह, और गाए भी हैं चैनल के माध्यम से, आप सबके बीच में दिए भी हैं, थोड़ा सा एक बार और लोगों के संदेश के माध्यम, गीत के माध्यम से संदेश भी दिए हैं जी। हाँ, तो सुना रहे हैं। कि बढ़ता समाजवा में दिन दिन अत्याचार हो, बढ़ता समाजवा में दिन दिन अत्याचार होई गईली सासू मदवे संग फरार होई गईली सासू मदवे संग फरार रिश्ता में आज देखी फैली बाबूराई हो, मिलके सब अरज करा यही में बा भलाई हो, मिलके सब अरज करा यही में बा भलाई हो, मिलेला सफलता छोड़ी देला परिवार हो, मिलेला सफलता छोड़ी देला परिवार होई गईली सासू मदवे संग फरार हो, केहू मार देला पति अपनी भलाई पे, चाहे छुपावे अपनी सगरी बुराई के, चाहे छुपावे अपनी सगरी बुराई के, सब मिली भैया सुना करा तनी विचार हो, सब मिली भैया सुना करा तनी विचार होई गईली सासू मदवे संग फरार हो। दोस्तों, इस गाने के माध्यम से जो तमाम प्रकार की बुराइयाँ चल रही हैं इस समय, जैसे मुस्कान ने अपने हस्बैंड शाहरुख की हत्या कर देती है, और ज्योति मौर्य जो है जैसे उसको सफलता मिलता है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ कर के किसी और के चक्कर में चली जाती है, और सास-दामाद को सारे गानों जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो बुराइयाँ चल रही हैं, उसको मिला कर के इन्होंने एक गाना बनाया है। बहुत अच्छा लगा आपका गाना ये। तो अभी इस समय जैसे शादी-विवाह का माहौल चल रहा है, तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम में लोगों का डिमांड किस तरह का रहता है कि मतलब कि आप ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए, किस तरह का डिमांड रहता है? हर तरह का, जैसे हर प्रोग्राम में हर तरह के लोग मिलते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा करके गारी करके आता है, तो कहीं कहीं बहुत सारे गीतों को फरमाइश आती है। लेकिन एक प्रोग्राम में 9 तारीख की अपने ही क्षेत्र में, सलारपुर में, वहाँ जितना गारी गाए थे उतना कोई गाना नहीं गाए थे। गारी उसमें ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे। गारी ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे, उनको करिए आइए, उनको करिए आइए, उनको करिए आइए। तो कोई गाली गीत सुनाएँगे दर्शकों को? कि चला बाची आई, ओ चला बाची आई पेपर बजरिया में, चला बाची आई, ओ चला बाची आई पेपर बजरिया में, चला बाची आई। अरे दुल्हे के बहिनिया के मिली गए यार उनकर, काट ली है गाल उनके भये नंदलाल, उनकर नाम अच्छे लाल, चला बाची आई, ओ चला बाची आई पेपर बजरिया में, चला बाची आई। ये गीत शेर है कि चला देखी आई, ओ चला देखी आई जौनपुर के टीडी कॉलेज, चला देखी आई। दुल्हे के बहिनिया न पढ़े में तेज, न पढ़ावे में तेज, न पढ़ावे में तेज, खाली 10 गो लइका पटावे में तेज, चला देखी आई, ओ चला देखी आई जौनपुर के टीडी कॉलेज, चला देखी आई। एक और ऐसे गीत है जी। कि बंद होइगा पन्नी चली बसीसी, हम बंद होइगा पन्नी चली बसीसी, हाँ चली बसीसी। अरे दुल्हे के बहिनी के लेगा यहाँ के बीडीसी, तनी ताकला, ओ तनी ताकला देवलिया पे का लिखा बा, तनी ताकला।
ये तमाम ढेर सारी गाड़ियाँ हैं जो इनको प्रोग्राम करती हैं। लोगों का डिमांड होता है हाँ, आप गाड़ी और सब गाड़ी गा देते हैं तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, अब जिनको गरिवाना रहता है, अब उनको गरिया दिए तो एंटी पार्टी खुश होके एकदम ठहाके मर गए। हाँ, जैसे कि आपका एक गाना बहुत तेज़ जो वायरल चल रहा था, अभी चल भी रहा है। सोई कैसे डालिए गाना? नुनो चटक। उस गाने की फरमाइश उस दिन 5 बार आई थी और 5 बार गाए थे। हाँ, तो एक बार भी उसको अभी भी सुना दीजिए। अरे कवनो अकिलिया बताऊ तुमरी ननदो, सैया मिलल या न बोलवाना, हर दलिया में नुनवा चटक कैदा भौजी, गरजऊ परे भैया बोली है ना। अरे खाई के खियाई के, अरे निकली गबे मनवा, खाई के खियाई के, अरे निकली गबे मनवा, अरे खाई के खियाई के निकली गबे मनवा, तब ना बोलैया नाड़ी ना, अरे कवनो अकिलिया बताऊ तुमरी ननदो, सैया मिलल या न बोलवाना। जी, ये वाला गाना जो है हमारे घर में हमें तो लगता है कि कभी से मैं इधर-उधर से होता हूँ तो ये गाना निश्चित रूप से चलता रहता है आपका ये। हाँ, ये अभी ऐसे रोज़ व्यूज़ बहुत मिलते हैं, अभी चल ही रहा है। डीजे में शादी-विवाह में महिलाएँ बजाकर लड़के भी नाचते हैं, उस दिन लड़के बजा के बरातियों में नाच रहे थे। हाँ, हाँ। एक जो आप प्रोग्राम करते हैं, ये गाना जब बजता है कहीं भी आप अगर रहती हैं तो मैं भी खुद देखता हूँ हाँ। और मेरी जो पत्नी मतलब बताया आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, हाँ। तो जैसे मतलब मोबाइल पाती हैं तुरंत आपका गाना खोल करके देखना शुरू कर देती हाँ, हैं। हाँ। हाँ। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? आपके वीडियो के माध्यम से मेरी वाइफ को? बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद कहेंगे। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है हम हमारे लिए। ये आप लोग अगर देखते ना और अपना आशीर्वाद ना देते तो हम शायद हमको कोई नहीं जानता है। तो कहीं न कहीं आप सबका सबसे बड़ा योगदान है। जो अपना कीमती टाइम निकाल कर देखते हैं, अगर देखते हैं तभी हमको कुछ मिला है। जी। तो कोई गज़ल-वज़ल एक आप सुना दीजिए और दर्शकों को। गज़ल वही गाते कि कितनी मुश्किल से मेरा सवेरा हुआ, 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 दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ, जिसके खातिर मरा, जिसके खातिर मिटा, जिसके खातिर मरा, जिसके खातिर मिटा, उसकी नजरों में बस मैं लुटेरा रहा, उसकी नजरों में बस मैं लुटेरा रहा, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ। और वो दोस्त अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे मरने का गम न करना दोस्तों, मेरे मरने का गम न करना दोस्तों, 4 दिन का यहाँ पर बसेरा हुआ, 4 दिन का यहाँ पर बसेरा रहा, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ। वाह! दोस्तों तमाम आपने जो चैनल पर गाना सुनाया समाज को जो है, जो कुरीतियाँ चल रही है उस पर तमाम बातें की हमने जैसे अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेमी मतलब शादीशुदा होने के बाद भी किसी और के साथ संबंध बनाने के चक्कर में अपने पति को छोड़ दे रहे हैं, पति की हत्या कर दे रहे हैं या कोई पति है अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है या पत्नी की हत्या कर दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है मुझे? बिल्कुल, सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसको सँभालिए, अपनी मानसिकता को बदलिए और जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं शादी कीजिए, लेकिन जहाँ शादी करिए वहीं खुश रहिए, उसी में रहिए और इस तरह से इस समाज में जो कुरीतियाँ फैला रहे हैं, इसको बंद करिए। नहीं तो अभी तो अत्याचार ही हो रहा है, घोर अत्याचार होने से बच जाएगा समाज, अगर आप लोग अपनी मानसिकता को बदलेंगे। जी।
ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।